नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे अपने यूट्यूब चैनल जेके एजुकेशन पर। तो आज मैं फिर हाजिर हुई नई क्लास के साथ। तो क्लास को पूरा देखना है। यदि आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके। तो राजस्थान में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उन सबके लिए क्लास महत्वपूर्ण रहेगी, तो क्लास को पूरा देखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर भी करना है और लाइक भी करना है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बताएगा, कवि राजा श्यामल दास एवं पुरातत्ववेत्ता मुनि जिन विजय का जिस जिले में जन्म हुआ वह जिला है। बताओ, क्या चित्तौड़गढ़ है, क्या प्रतापगढ़ है, भीलवाड़ा है या फिर अजमेर है। फर्स्ट क्वेश्चन का जो उत्तर रहने वाला है प्यारे विद्यार्थियों, सटीक ऑप्शन यहाँ पर क्या रहेगा, कवि राजा श्यामल दास एवं पुरातत्ववेत्ता मुनि जिन विजय का जिस जिले में जन्म हुआ वह जिला है। कौन सा है भाई, भीलवाड़ा। कौन सा है भाई, भीलवाड़ा जिला हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो होगा, जो ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके, याद रखेंगे कवि राजा श्यामल दास और मुनि जिन विजय का जो जन्म हुआ था किस जिले के अंदर हुआ था भाई, भीलवाड़ा के अंदर। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो अगला प्रश्न है, बख्तरी वस्त्र क्या है। बताओ भाई फटाफट से दूसरे प्रश्न का उत्तर। बख्तरी वस्त्र क्या है, क्या पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र है। क्या पुरुषों के शरीर की कमर के नीचे के भाग में पहने जाने वाला वस्त्र को बख्तरी कहते हैं। क्या ग्रामीण पुरुषों के सिर का वस्त्र को बख्तरी कहा जाता है या फिर ग्रामीण महिलाओं के वस्त्र को बख्तरी कहा जाता है। क्या होगा भाई दूसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ पर फटाफट से बता दीजिए। बख्तरी वस्त्र क्या है। देखिएगा ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला जो वस्त्र होता है उसको क्या कहते हैं भाई, बख्तरी कहा जाता है ना। ऑप्शन ए जो होगा प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर राइट है। याद रखेंगे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला जो वस्त्र होता है उसको क्या कहते हैं भाई, बख्तरी कहा जाता है। तो दूसरे का ऑप्शन ए जो होगा प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके, चले आगे। देखो अगला प्रश्न है, इंपोर्टेंट है भाई। बताओ, जमींद्रो धनी कुण, यहाँ पर धनी है, ठीक है। जमींद्रो धनी कुण एवं मिंजर पुस्तकों के रचयिता हैं। बताओ भाई कौन आ जाएंगे। क्या कन्हैयालाल सेठिया है, क्या सचिंद्र उपाध्याय है, अबुल फजल है या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। क्या होगा भाई थर्ड प्रश्न का उत्तर यहाँ पर सटीक ऑप्शन क्या रहेगा। जमींद्रो धनी कुण एवं मिंजर पुस्तकों के रचयिता कौन है, कन्हैयालाल सेठिया है भाई। बताओ कन्हैयालाल सेठिया। ऑप्शन ए जो होगा प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और कमेंट करके जरूर बताएंगे कन्हैयालाल सेठिया का संबंध कहाँ से आता है। ओके, देखो नेक्स्ट प्रश्न है। देखो अगला है, मध्यमिका नगरी या फिर मध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है। बताओ भाई, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मध्यमिका नगरी और मध्यमिका नगरी जो है किस जिले में स्थित है। क्या नागौर में स्थित है, क्या जोधपुर में स्थित है, उदयपुर में स्थित है या फिर चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। बताओ भाई फोर्थ का जो उत्तर होगा यहाँ पर सटीक ऑप्शन क्या रहेगा। मध्यमिका नगरी जो है किस जिले में स्थित है, कहाँ पर है भाई, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। तो ऑप्शन डी जो होगा प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। चले आगे। देखो अगला प्रश्न है, देखिएगा जारशाही सिक्का कौन सी रियासत में प्रचलित था। बताओ भाई जारशाही सिक्का जो है कौन सी रियासत में प्रचलित था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या जोधपुर में प्रचलित था, क्या कोटा में, मेवाड़ में या फिर जयपुर में। फाइव का सटीक ऑप्शन यहाँ पर क्या रहेगा, बता दो फटाफट से। जारशाही सिक्का जो है कौन सी रियासत में प्रचलित था, कौन सी रियासत में प्रचलित था भाई, जयपुर के अंदर, ठीक है ना। ऑप्शन डी जो होगा प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके, देखो अगला, बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है। बताओ भाई फटाफट से सिक्स का उत्तर। बीजक की पहाड़ी जो है प्यारे विद्यार्थियों कौन सी सभ्यता से संबंधित है। क्या कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है, क्या आहर से संबंधित है, क्या बाकोर से संबंधित है या फिर बेरार से संबंधित है। सिक्स का जो उत्तर होगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर क्या रहेगा, बीजक की पहाड़ी जो है कौन सी सभ्यता से संबंधित आ जाएगी, बेरार सभ्यता से, है ना। ऑप्शन डी जो होगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर राइट है। और बेरार सभ्यता आपकी कौन से जिले के अंदर है भाई, जयपुर जिले के अंदर है ना। कहाँ पर है, जयपुर जिले के अंदर। ओके, देखो अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खबनोर का युद्ध कहा है। बताओ भाई हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खबनोर का युद्ध कहा है। क्या बदायूं ने कहा है, क्या अबुल फजल ने कहा है, गोपीनाथ शर्मा ने कहा है या फिर कर्नल जेम्स टूड ने कहा है। सेवन का जो उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर क्या रहेगा। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था भाई, जून 1576 के अंदर हुआ था। कब हुआ था, 21 जून 1576 के अंदर हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। इसको खमनोर का युद्ध किसने कहा है भाई, अबुल फजल ने कहा है। किसने कहा है, अबुल फजल ने कहा है। तो ऑप्शन बी जो होगा प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके, इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। चले आगे। देखो अगला प्रश्न है, बताओ शिशुपाल वधम संस्कृत महाकाव्य की रचयिता कौन है। बताओ भाई शिशुपाल वधम जो है संस्कृत महाकाव्य की रचयिता कौन है। महाकवि माघ है, क्या कन्हैयालाल सेठिया है, श्यामलदास है या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। एट का जो ऑप्शन है यहाँ पर सटीक ऑप्शन क्या रहेगा भाई, बताओ फटाफट से।
शिशुपाल वधम संस्कृत महाकाव्य की रचयिता कौन है भाई? महाकवि माघ है ना। ऑप्शन ए जो होगा प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और महाकवि माघ का संबंध कहाँ से आता है भाई? महाकवि माघ का संबंध आता है भीनमाल जालोर से आता है। ठीक है, भीनमाल स्थान कहाँ पर पड़ता है? जालोर के अंदर। और महाकवि माघ का संबंध कहाँ से आता है? भीनमाल से आता है ना। सटीक ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखो अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है, बताओ भाई राजस्थान की सबसे लंबी जल जो परिवहन सुरंग आ जाएगी कौन सी है? क्या मानसी वाकल सुरंग है, क्या कायलाना उमेद सागर सुरंग है, गड्डीसर अमर सागर सुरंग है, या फिर तिजारा बांध सुरंग है? 9 का जो उत्तर होगा प्यारे विद्यार्थियों, सटीक ऑप्शन यहाँ पर क्या रहेगा? राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग कौन सी आ जाएगी? कौन सी आ जाएगी भाई? मानसी वाकल सुरंग। ऑप्शन ए जो है ना प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके, चले आगे आ जाओ। बताओ भाई वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल है, बताओ भाई कौन सा है? राजस्थान का वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल आ जाएंगे, क्या आमेर का किला है, क्या जोधपुर का किला है, नाहरगढ़ का किला है, या फिर जूनागढ़ का किला है? बताओ भाई कौन सा आ जाएगा? वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल है भाई, कौन सा किला आ जाता है? कौन सा भी? नाहरगढ़ का किला है ना। ऑप्शन सी जो है प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर राइट है। नाहरगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? आपके जयपुर जिले के अंदर आ जाएगा। जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर है भाई? जूनागढ़ दुर्ग आपके बीकानेर जिले के अंदर है। ओके, जिसको जमीन का जेवर भी कहा जाता है। और जोधपुर का किला आपके जोधपुर किले के अंदर है। आमेर भी कहाँ पर है भाई? जयपुर के अंदर। ठीक है, तो चारों ऑप्शन आपको याद रखने हैं, कहीं से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो अगला प्रश्न है, गणेश्वर का टीला जहां से ताम्र युगीय अवशेष मिले हैं स्थित है, बताओ भाई गणेश्वर का टीला जहां से ताम्र युगीय अवशेष मिले हैं स्थित है कहां पर? क्या सीकर जिले में, जोधपुर जिले में, उदयपुर जिले में, या फिर चूरू जिले में? 11 का जो उत्तर होगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर क्या रहेगा? बताओ फटाफट से कमेंट करके कि गणेश्वर का टीला जहां से ताम्र युगीय अवशेष मिले हैं स्थित है भाई कहाँ पर है भाई? गणेश्वर का टीला सीकर जिले के अंदर है। कहाँ पर है? सीकर जिले के अंदर आ जाएगा। कौन सी नदी के किनारे भाई? कौन सी नदी के किनारे है? कातली नदी के किनारे है ना। ऑप्शन ए जो होगा प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर राइट है। चले आगे, देखो अगला प्रश्न है, जावर की खान स्थित है भाई, बताओ जावर की खान जो है कहाँ किस जिले में स्थित है? बताओ 12 का जो उत्तर होगा प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर क्या रहेगा? जावर की खान किस जिले में है? या उदयपुर में है, क्या सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, या फिर राजसमंद के अंदर? क्या होगा भाई 12 का उत्तर? जावर की खान जो है किस जिले में आ जाएगी? 12वें प्रश्न का जो उत्तर होगा कौन सा सटीक ऑप्शन यहाँ पर रहेगा? कहाँ पर भाई? जावर की खान उदयपुर के अंदर है। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है। ऑप्शन ए जो होगा प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। देखो अगला प्रश्न है, रांची पुष्प, रांची पुष्प कौन सा है भाई? रोहिड़ा। ठीक है, रांची पुष्प किसको कहा जाता है? रोहिड़ा को कहा जाता है। राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक पाया जाता है? बताओ भाई राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक जो है रोहिड़ा पाया जाता है? क्या पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है, क्या पूर्वी राजस्थान में पाया जाता है, उत्तरी राजस्थान में पाया जाता है, या फिर दक्षिणी राजस्थान में पाया जाता है? 13 का जो ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों कौन सा सटीक रहेगा? कौन सा यहाँ पर सटीक रहने वाला है? बताओ राज्य पुष्प रोहिड़ा राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक पाया जाता है? 13 का जो ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर क्या रहेगा? पश्चिमी राजस्थान के अंदर। ठीक है ना, ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके, चले आगे, देखिएगा अगला प्रश्न है, विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु जाम्बेश्वर से संबंधित मुख्य स्थान है, बताओ भाई कौन सा स्थान आ जाएगा? क्या नोखा, बालोतरा, मुकाम, या फिर लूनी? क्या होगा भाई यहाँ पर उत्तर? 14 का जो उत्तर होगा प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर क्या रहेगा? देखो विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु जाम्बेश्वर है। कौन है भाई विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक? गुरु जाम्बेश्वर से संबंधित मुख्य स्थान आपसे पूछा है तो कौन सा है भाई? मुकाम। ठीक है ना, ऑप्शन सी जो होगा प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके, चले आगे, देखो अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक आर्द्र जिला है, बताओ भाई सर्वाधिक आर्द्र जिला कौन सा है? क्या सीकर है, क्या झालावाड़ है, उदयपुर है, या फिर सिरोही है? बताओ भाई 15 का उत्तर सटीक ऑप्शन यहाँ पर क्या रहेगा? सर्वाधिक आर्द्र जिला आपसे पूछा है तो सर्वाधिक आर्द्र जिला कौन सा हो जाएगा भाई? झालावाड़। ओके, ऑप्शन बी जो है प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर राइट है। और सर्वाधिक आर्द्र स्थान आपसे पूछे, सर्वाधिक आर्द्र स्थान आपसे पूछे तो कौन सा होगा भाई? सर्वाधिक आर्द्र स्थान जो है माउंट आबू है भाई। कौन सा है? माउंट आबू, जो कि सिरोही के अंदर है। ये सर्वाधिक आर्द्र स्थान हो जाएगा। और सर्वाधिक आर्द्र जिला कौन सा है भाई? झालावाड़ है। ओके, चले आगे, देखो अगला प्रश्न है कि जोधपुर का प्राचीन नाम था, बताओ भाई जोधपुर का प्राचीन नाम था मेदपाट, विराट, मध्यमिका, या फिर मरुभूमि? क्या होगा भाई 16 का उत्तर यहाँ पर सटीक ऑप्शन यहाँ पर क्या रहेगा? जोधपुर का प्राचीन नाम था, क्या था भाई जोधपुर का प्राचीन नाम? मेदपाट तो उदयपुर को कहा जाता है ना, मध्यमिका चित्तौड़गढ़ के अंदर है, विराटनगर जयपुर के अंदर, तो मरुभूमि इसको कहेंगे भाई। ठीक है ना, ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके, जोधपुर का प्राचीन नाम क्या मिलता है? मरुभूमि। ऑप्शन डी जो होगा प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर राइट है। आगे चले, देखो नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्र क्षेत्र किस जिले में है? बताओ भाई इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
राष्ट्र क्षेत्र जो है किस जिले में है? क्या बीकानेर में है, क्या उदयपुर में है, सीकर के अंदर है, या फिर अलवर के अंदर है? 17 का जो उत्तर होगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर क्या रहेगा? राष्ट्र क्षेत्र किस जिले के अंदर आ जाता है? बताओ कहाँ पर है? अलवर के अंदर। ठीक है, ऑप्शन डी जो होगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके, राष्ट्र क्षेत्र किस जिले के अंदर है भाई? अलवर में। चले आगे, देखो अगला, बालू का स्तूप पाए जाते हैं। बताओ भाई, बालू का स्तूप पाए जाते हैं मैदानी क्षेत्रों में, शेखावाटी प्रदेश में, पूर्वी मैदान में, या फिर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग के अंदर? 18 का जो उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट करके बता दो इसका उत्तर क्या रहेगा। क्या रहेगा भाई इसका उत्तर? 18 का उत्तर बताना है। बालू का स्तूप पाया जाता है भाई पश्चिमी मरुस्थलीय भाग के अंदर। ऑप्शन डी जो है प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके, चले आगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखो अगला प्रश्न है कि राज्य का अति आर्द्र जलवायु वाला क्षेत्र है। बताओ भाई, राज्य का अति आर्द्र जलवायु वाला क्षेत्र है कोटा 12, बांसवाड़ा झालावाड़, माउंट आबू, या फिर उक्त सभी? 19 का जो उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों क्या रहेगा? फटाफट से आंसर करके बता दीजिए कि राज्य का अति आर्द्र जलवायु वाला क्षेत्र है कौन सा भाई? बताओ, उक्त सभी होगा। ठीक है, अति आर्द्र जलवायु वाला क्षेत्र कौन कौन सा है? कोटा 12, बांसवाड़ा झालावाड़ और माउंट आबू। सभी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है ना, ऑप्शन डी जो होगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके, देखें अगला प्रश्न। देखो अगला प्रश्न है, बताओ भाई किस संभाग में सर्वाधिक नदियां पाई जाती है? बताओ, इंपोर्टेंट प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, किस संभाग के अंदर सर्वाधिक नदियां पाई जाती है? साथ में कमेंट करके ये भी बताना है कि वर्तमान में संभागों की संख्या कितनी आ जाएगी। अब बताओ किस संभाग में सर्वाधिक नदियां पाई जाती है? जयपुर, अजमेर, कोटा, या फिर उदयपुर? 20 का जो उत्तर होगा यहाँ पर क्या रहेगा? क्या रहेगा भाई 20 का उत्तर? किस संभाग में जो है सर्वाधिक नदियां पाई जाती है प्यारे विद्यार्थियों? किसमें पाई जाती है प्यारे विद्यार्थियों? कोटा संभाग में। ठीक है ना, ऑप्शन सी जो होगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके, चले आगे, देखो अगला है, लुप्त सरस्वती नदी कौन सी नदी? लुप्त सरस्वती नदी, जिसको वर्तमान में घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है, इसका उद्गम स्थल बताओ भाई, कौन सा कहाँ से इसका उद्गम होता है? कोमलगढ़ किले के निकट स्थित अरावली पर्वत श्रृंखला है, तिब्बत में मानसरोवर झील, हिमालय पर्वत, या फिर हिमाचल में शिवालिक की पहाड़ियाँ? क्या होगा भाई 21 का उत्तर? लुप्त सरस्वती नदी, वर्तमान घग्गर इसको कहा जाता है, का उद्गम स्थल आपसे पूछा है तो क्या हो जाएगा भाई 21 का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? हिमाचल में शिवालिक की पहाड़ियाँ, है ना। ऑप्शन डी जो होगा प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर राइट होगा। ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पर राइट है, याद रखेंगे। देखिएगा 22वां प्रश्न है, त्रिवेणी नदियों का संगम स्थल राजस्थान की किस जिले में है? बांसवाड़ा उदयपुर, उदयपुर डूंगरपुर, सिरोही सवाई माधोपुर, डूंगरपुर सवाई माधोपुर? 22 का जो उत्तर होगा प्यारे विद्यार्थियों क्या रहेगा यहाँ पर? ऑप्शन त्रिवेणी नदियों का संगम स्थल राजस्थान की किस जिले के अंदर है? तो डूंगरपुर और सवाई माधोपुर। ऑप्शन डी जो होगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलेंगे, देखो अगला है, राजस्थान में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला है। बताओ भाई, राजस्थान में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा आ जाएगा? क्या बांसवाड़ा है, क्या डूंगरपुर है, उदयपुर आ जाएगा, या फिर जालोर? 23 का जो उत्तर होगा प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर सटीक ऑप्शन यहाँ पर क्या रहेगा? राजस्थान में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला आपसे पूछा तो कौन सा है भाई? डूंगरपुर, है ना। ऑप्शन बी जो है प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर राइट है। आगे चलेंगे, देखो अगला है, शाहाबाद दुर्ग किस जिले में स्थित है? बताओ भाई, शाहाबाद दुर्ग जो है किस जिले में स्थित है? या भीलवाड़ा में स्थित है, क्या बारां में स्थित है, धौलपुर में स्थित है, या फिर चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है? 24 का जो सटीक ऑप्शन रहेगा यहाँ पर क्या रहेगा? शाहाबाद दुर्ग किस जिले के अंदर स्थित है? बारां के अंदर है। ठीक है ना, ऑप्शन बी जो है प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और शाहाबाद दुर्ग किस श्रेणी का दुर्ग है भाई? गिरि दुर्ग है। ठीक है, गिरि दुर्ग के अंदर ये आ जाता है। ओके, और शाहबाद दुर्ग आपके 12 जिले के अंदर है। और शेरगढ़ दुर्ग भी कहाँ पर है भाई? शेरगढ़ दुर्ग भी आपके 12 जिले के अंदर आ जाएगा, जिसको कोषवर्धन दुर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, कोषवर्धन दुर्ग के नाम से किसको जाना जाता है भाई? शेरगढ़ दुर्ग को। ओके, ये भी आपके 12 जिले के अंदर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो अगला प्रश्न है भाई, अगला कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बताओ भाई 25 का जो उत्तर होगा यहाँ पर क्या रहेगा? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? चित्तौड़ दुर्ग चित्रांगन मौर्य, मेहरानगढ़ दुर्ग राव जोधा, लोहागढ़ दुर्ग नरेश भूपत, गढ़ बिटली अजय पाल? क्या होगा भाई 25 का उत्तर यहाँ पर असंगत बताना है या सुमेलित नहीं है भाई? बताओ 25 का जो उत्तर होगा यहाँ पर क्या रहेगा? देखो चित्तौड़ दुर्ग का जो निर्माण करवाया था किसने करवाया था? चित्रांगन मौर्य ने करवाया था। ठीक है, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण राव जोधा ने करवाया था, ये भी ठीक है। और गढ़बिटली का निर्माण जो करवाया था अजय पाल ने करवाया था, ये भी ठीक है। लेकिन लोहागढ़ का दुर्ग का जो निर्माण करवाया था किसने करवाया था भाई? लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था महाराजा सूरजमल ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराजा सूरजमल ने जो निर्माण करवाया था, किसका करवाया था भाई? लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन सी जो होगा प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर सुमेलित नहीं होगा। ओके, चले आगे।
देखो अगला है, बताओ दोहरे परकोटे वाला मिट्टी से बना वह दुर्ग जिसे अंग्रेज भी जीत नहीं पाए थे। बताओ भाई कौन सा किला है? क्या सूरतगढ़ का किला है, क्या बीकानेर का किला है, भरतपुर का किला है, या फिर जैसलमेर का किला है? 26 का जो उत्तर होगा प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर क्या हो जाएगा? दोहरे परकोटे वाला मिट्टी से बना वह दुर्ग जिसे अंग्रेज भी जीत नहीं पाए, कौन सा किला है भाई? कौन सा है? भरतपुर का किला है। ऑप्शन सी जो है प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर राइट है, साथ में इंपोर्टेंट प्रश्न भी है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो अगला प्रश्न है, गिलुंड सभ्यता, कौन सी सभ्यता? गिलुंड सभ्यता गिलुंड नदी के कौन मैदानी भाग में स्थित किस जिले में है? बताओ भाई किस जिले के अंदर है? उदयपुर में है क्या, भीलवाड़ा, राजसमंद, या फिर प्रतापगढ़? 27 का जो उत्तर होगा यहाँ पर सटीक ऑप्शन यहाँ पर क्या रहेगा? गिलुंड सभ्यता गिलुंड नदी के मैदानी भाग में स्थित किस जिले में है? किस जिले के अंदर है भाई गिलुंड सभ्यता? आपके राजसमंद जिले के अंदर है। कौन से जिले में? राजसमंद जिले के अंदर है। तो ऑप्शन सी जो होगा प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके चले आगे। देखो अगला है, गिलुंड सभ्यता थी, बताओ भाई गिलुंड सभ्यता थी कांस्य युगीन, लोहे युगीन, पाषाण कालीन, या फिर ताम्र युगीन? 28 का जो उत्तर है प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर क्या रहेगा? गिलुंड सभ्यता थी, कैसे थी? ताम्र युगीन सभ्यता थी भाई। कैसी सभ्यता थी? ताम्र युगीन सभ्यता थी। ऑप्शन डी जो होगा प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके देखो अगला प्रश्न है, मध्यकाल में परिवर्तित लालदासी संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल है। बताओ भाई मध्यकाल में परिवर्तित लालदासी संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल आपसे पूछा है। डेहरा अलवर है क्या, शेरपुर अलवर है, रेण है, या फिर सिंहतल बीकानेर हो जाएगा? 29 का जो उत्तर है प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर क्या हो जाएगा? मध्यकाल में परिवर्तित लालदासी संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा है? शेरपुर अलवर है भाई। कौन सा है? शेरपुर अलवर है। ऑप्शन बी जो है प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके देखो अगला है, वह लोक देवता जिसकी हिंदू व मुसलमान आराधना करते हैं। बताओ भाई वह लोक देवता जिसकी हिंदू व मुसलमान आराधना करते हैं, क्या बाबू जी है, क्या गोगा जी है, रामदेव जी है, या फिर संत धन्ना जी आ जाएंगे? 30 का जो उत्तर होगा प्यारे विद्यार्थी तो सटीक ऑप्शन यहाँ पर क्या रहेगा? वह लोक देवता जिसकी हिंदू व मुसलमान आराधना करते हैं, कौन सा है भाई? रामदेव जी है ना। ऑप्शन सी जो है प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो ये थी अपनी इंपॉर्टेंट क्लास, उम्मीद करता हूँ जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।